जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज आप लोगों के बीच मुझे लगा आना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव चारों तरफ चल रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, बहुत उद्घोषणाएं हो रही हैं, कहीं 10 लाख नौकरी, कहीं 19 लाख नौकरी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्य की जीत पर। आप सबको बहुत बधाई। डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे बीच यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पे अब मौजूद नहीं रहेंगे। जो बिडेन जो कि अब राष्ट्रपति के तौर पे जीत चुके हैं, और गोदी मीडिया की तरह अमेरिकन मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया की तरह अमेरिकन मीडिया दूसरी चीजों को नहीं दिखाती। अमेरिकन मीडिया कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए एक जीवित मिसाल है। वहां पे जब जो बाइडेन जीत रहे थे, लोगों के बीच बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन आ रहा था और किसी भी तरीके की कोई छींटाकसी नहीं होती। आप देखिए विश्व के जो सुपर पावर हैं अमेरिका, वहां भी चुनाव का या पत्रकारिता का या जर्नलिज्म का एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। वहां लोगों की आवाज को सुनी जाती है। यहां की तरह गोदी मीडिया नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और दिखाया जाए कुछ और। हमारी देश की वास्तविक समस्याओं को ना दिखा के कभी चाइना, कभी पाकिस्तान इस तरह का वीडियोस दिखाना, कभी चांद का वीडियो दिखाना, कभी मंगल ग्रह में नए नए एलियन दिखाना, अगर ये पत्रकारिता है तो ऐसे पत्रकारिता पे थू है। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से आज कहना चाहूंगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं इस जगह पे आके बहुत प्रसन्न होता हूं। ये जामा मस्जिद है, आप पीछे देख सकते हैं, और मैं इस संस्कृति के धरोहर के बीच में खड़ा हूं जहां मंदिर मस्जिद सब एक जगह में होते हैं। मेरे पीछे तमाम जो मेरे भाई है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये मेरे भाई हैं, इन्हीं के बीच मेरी आवाज आती है। मेरा अपना कोई प्लेटफॉर्म संसद का है नहीं, ना ही मैं वहां जाना चाहता हूं। जनता की आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बात करेंगे बिहार की। देखिए नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ अलायंस, बीजेपी और जेडीयू, एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि सीए एनआरसी के ऊपर हमारा स्पष्ट एक निगाह है कि सीए एनआरसी को हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, और वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी आके कहते हैं कि हम सीए और एनआरसी को लाएंगे। तो जिस पार्टी में अपने सहयोगियों के बीच ही तालमेल नहीं है, क्या ऐसे पार्टी को सपोर्ट करने का कोई मकसद होता है? क्या ऐसा पार्टी को हमें कोई मकसद देना चाहिए? ये उन्हीं पार्टी को डसती है बीजेपी जो इनके सहयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पे पंजाब में इन्होंने अकाली दल का नामो निशान मिटा दिया। महाराष्ट्र में इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया। 35 साल के रिश्ते थे इनके साथ, आज इन्हें अचानक उद्धव ठाकरे से शिकायत होने लगी। अब इन्होंने जेडीयू को टारगेट किया है। और देख लीजिए रामविलास पासवान जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे और दलितों के लिए बहुत प्रयासरत रहे, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बहुत लड़ते रहे, गरीबी नियंत्रण रेखा के नीचे के लोगों के लिए मेहनत करते रहे। उनके पुत्र चिराग पासवान भी इस बार बिहार में अलग तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के अपने ही सहयोगी बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं? केवल इसलिए क्योंकि लोगों को यह पता चल गया है कि बीजेपी अपने ही सहयोगियों के सिर पे पैर रख के और उनको दमन करती है, उनको कुचलती है। ठीक उसी तरह जैसे आज भारतीय जनता के साथ, हम जैसे नागरिकों के साथ हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है। आज अगर हम कुछ कहते हैं तो हम पे यूएपीए लगाने की कवायद की जाती है। और देखिए एक कमाल की बात मैं आज पूछूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आज कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी के होते थे और अब जिन्होंने बीजेपी का भगवा रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया है, भगवाधारी मैं भी हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक भारतीय हूं और मेरे भारतीयता होने पे मुझे गर्व है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि मैं भारतीयों में हिंदुस्तान की डेफिनेशन में यकीन नहीं करता। भारत हमारे देश का नाम है, आपसी मजहबी हमारी सहमति, हमारे विश्वास का प्रतीक है ये देश। यहाँ किसी हिंदू की बात नहीं होगी, यहाँ किसी मुसलमान का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी सिख ईसाई की बातें नहीं होगी, यहाँ भारत की बात होगी, भारतीयता की बात होगी। हमारे देश को तोड़ने वाले जितने सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ मैं रेबल फाउंडेशन की ओर से मजबूती के साथ खड़ा और आप लोगों के बीच हूं। आप हमारे वीडियोस में देखते होंगे आज राजघाट में कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के अब स्टार प्रचारक बन गए, वो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये गांधी में विश्वास करते हैं या गॉडसे में विश्वास करते हैं? अगर ये गांधी में विश्वास करते हैं तो ये गॉडसे को क्यों मानते हैं? और क्या गॉडसे को मानने वाला सत्याग्रह के राह पे चलने वाला होता है? आज से कुछ महीने पहले भाई और बहनों आपने देखा होगा दिल्ली में दंगे हुए। एक्चुअली ये दंगे हुए नहीं थे, ये दंगे कराए गए थे।
दिल्ली की भावना दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है, ये सिर्फ कहने तक सीमित नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात आप लोगों से शेयर करता आया हूं कि एक हिंदू तमाम मुसलमानों के बीच में चौड़े में खड़ा है। ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारी देश की संस्कृति है और मुझे गर्व होता है इस देश की संस्कृति पे। लेकिन आज कपिल मिश्रा जैसे लोग राजघाट में, जो कि समर्पित है महात्मा गांधी जी के लिए, उनके अहिंसावादी विचार के लिए, वहां पे सत्याग्रह करते हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी जिसके वजह से मिस्टर नाइक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के 83 लाख रुपए की 83 लाख की पेमेंट बाकी थी। और ये लोग कहते हैं कि ये 2 साल पुराना मुकदमा है, अब क्यों? तो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से मैं पूछता हूं, गोधरा कांड के मुख्य गवाह आईपीएस संजीव भट्ट, मैं गर्व से कहता हूं देश का शेर, आईपीएस संजीव भट्ट 1990 के केस में अब तक प्रताड़ित किया जा रहा है और पिछले 2 साल से वो जेल में है। उनके केस की तारीखों में सुनवाई नहीं होती। आखिर क्या कसूर है संजीव भट्ट का? केवल इसलिए कि संजीव भट्ट दंगों के खिलाफ थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उनकी गवाही है। इस वजह से एक निर्दोष और भारत के एक शेर और एक जाबाज आईपीएस संजीव भट्ट को आज सलाखों के पीछे हम देख रहे हैं। तब ये गोदी मीडिया उनके लिए आवाज नहीं उठाती, लेकिन ये एक आदमी जो पूछता है भारत, जानता है भारत, जिसकी वजह से एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, एक परिवार को कष्ट हो गया और उसके मृत्यु के बाद यही अर्नब गोस्वामी उनको पेमेंट देने के लिए उनके अकाउंट में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक वाले मना करते हैं। और आज उनके लिए जो कानूनन एक मुजरिम है, उनके लिए आज सत्याग्रह की जा रही है। तो क्या हमारे देश में सत्याग्रह का यह परिचय है? यह देश जो मजहबी कम्युनिटी एकता का, अखंडता का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को देख रहा है, पूरे विश्व को, आप उस देश की क्या छवि कर रहे हैं? आप कल के ताजा उदाहरण को लीजिए भाई और बहनों, जहां जो बाइडेन पूरी तरह से चुनाव में हरा के आते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वहां एक भी छींटाकशी नहीं होती है। लेकिन जब तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव में ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो बीजेपी वाले बोलते हैं कहां से दोगे? चलो मान लेते नहीं दे। माध्यम से मैं 2 बधाई देना चाहूंगा। पहला बधाई यूएसए से एक सनकी व्यक्ति की विदाई जो कि डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बिहार से भाजपा की विदाई। भाई और बहनों, आप सबको तेजस्वी यादव के लिए बहुत बहुत बधाई। वो एक युवा चेहरा है, वो एक युवा प्रतिनिधित्व है और मुझे गर्व है कि देश अब युवाओं को चुन रहा है। और 2024 मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे साथी देशवासियों, मेरा एक मिशन है 2024 का। 11 करोड़ लोग हमारे रेबल फाउंडेशन में जुड़ चुके हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज से 3 दिन पहले मैं कनॉट प्लेस में, ये जो सड़कों में जो अपना बिजनेस करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें एनडीएमसी के अधिकारी तंग कर रहे थे। मैंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा और उनकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। और जो लोग कमल छाप लोग ये कहते हैं कि मैं बंद कमरे में होता हूं, तो अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं खुदा के दरवाजे के पास खड़ा हूं और शायद तालियां बज जानी चाहिए। मैं खुदा के दरवाजे के सामने खड़ा हूं क्योंकि उसका एक कारण है। और जो लोग आज एक छोटी सी किसी भी दुर्घटना को संप्रदाय के साथ लड़ते हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान के ऊपर उंगलियां करना छोड़ दो। आप जब मुसलमानों के ऊपर जब आप टिप्पणी करते हैं, आपको एक बात समझना होगा, जो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कितनी बार? जोर से बोलिए, कितनी बार? 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो इसी धरती को 5 बार चूमते हैं। और ये धरती भारत की है, पाकिस्तान की नहीं। इसीलिए जब भी उंगली उठाओ, सोच के उंगली उठाओ। हर बार हम ये उंगली को सहन नहीं करेंगे। हो सकता है कि उंगली उठाने के लिए तुम्हारा हाथ भी ना रहे। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कहता हूं, ये गली केवल एक गली हमारी और आपकी नहीं है, ये गली विश्व के लिए। लोग विश्व के कोने कोने में यहां जायका लेने आते हैं, यहां कचौड़ी खाने आती है। पराठे वाली गली भी यही है, आपका जैन मंदिर भी यही है, आपका हनुमान मंदिर भी यही है, और मेरे पीछे खुदा का दर जामा मस्जिद भी यही है। देखिए, मैं शुरू से एक बात बोलता हूं, वो हिंदू क्या जिसके दिल में मुसलमान ना बसता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके जहन में हिंदू ना रहता हो। आपसी एकता बना के रखिए, सांप्रदायिकता बढ़ने मत दीजिए। और जो भी नेता
ये हिंदू मुसलमान और कपिल मिश्रा जैसे लोग हो, चाहे ओवैसी जैसे लोग हो, मैं सीधी बात बोलूंगा, मैं नाम लेके बात करता हूं, ये देश किसी के बाप का नहीं है। और एक वीडियो में एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, देखिए मेरे लिए तो चाय आ गई है, और जो चाय बना रहा है मैं उससे जानता हूं कि शौफिक भाई है जो चाय बना के ला रहे हैं। मुझे कोई ये तो बता दे कि जो चौकीदार बना है देश का वो कौन से स्टेशन में चाय बेचता था, वो कौन से स्टेशन में चाय बेचता था जो चाय वाला आज स्टेशनों को बेच रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो मीडिया के साथी है कैमरे को एक बार रोटेट करके सबको दिखा दें कि जनता अपने लिए कैसे खड़ी होती है। उठा के ले लीजिए स्टैंड को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं आप लोग सिलवाते हैं भाई। मेरा 45 का सीना है, 20 साल से जिम कर रहा हूं, वो 56 इंच का सीना नापा किसने यार? तालियां तो अब बजनी चाहिए थी। वो 56 इंच का सीना नापा किसने है? वो दर्जी लाके मुझे मिला दो, जो इंची टेप में नाप के 56 इंच का सीना दिखा दे, कसम से मैं आज से अनशन में हो जाऊंगा। देखिए ये देश ने बहुत कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी का जब जिक्र होगा तो किसी जाति का जिक्र नहीं होगा, इस मुल्क का जिक्र होगा। अगर आपको लगता है कि कश्मीर, अभी मैं पिछले हफ्ते कश्मीर था, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, कश्मीर से मैं पहला जर्नलिस्ट था और मैंने कश्मीरी पंडितों का वास्तविकता बता दिया कि बीजेपी उनके नाम का क्या झूठ फैला रही है। उन्हें आज भी माइग्रेंट के तौर पर रखा गया, माइग्रेंट यानी प्रवासी। अपने ही देश में लोग प्रवासी के तौर पे रह रहे हैं। आपको याद होगा लॉकडाउन में हमारे मजदूरों को, वीर मजदूरों को भी प्रवासी बोल गया। क्या यह अन्याय नहीं है हम लोग के खिलाफ? जोर से बोलिए, क्या अन्याय नहीं है? देखिए मैंने शुरू से बोला था, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। भाई तेजस्वी यादव को ये जीत की मुबारकबाद मैं देता हूं, और मैं जानता हूं कि ना तीर रहेगा और ना कमल का नाम रहेगा। बिहार का शेर तेजस्वी अब तुम्हारा ही सरकार रहेगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, ना मैं राष्ट्रीय जनता दल, ना ही कांग्रेस, ना ही बीजेपी। जो नेता काम नहीं करता है, जो पार्टी का नेता काम नहीं करता, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, मैं तो उसकी भी कब्र खोदूंगा। जहां मेरे लोगों को तकलीफ है मैं वहां जाऊंगा। 24 बार जेल जा चुका हूं। कितनी बार? 24 बार। 25वें बार के लिए आज भी तैयार हूं। मास्क नहीं पहनता, नहीं पहनूंगा। पहली बार। आज आप ये सोचिए, जब शुरू में बोला गया कि कोरोना काल है, लोग मर रहे हैं, तब कोरोना के केसेस नहीं थे। आज एक एक दिन में 1 लाख का केसेस है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं बसों में सब बैठिए, मुख्यमंत्री बोलते हैं कॉलेज खोल दीजिए। अगर कोरोना है ही नहीं तो फिर ये ड्रामा किस बात का? देखिए ये हम लोगों की बोलने की जो क्षमता है, हमारा जो हक है संवैधानिक तौर पे, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हमारे गले से लिया जा रहा है, मुंह से नहीं, हमारे हलक से। अब वक्त है तेजस्वी की तरह जहां भी चुनाव हो। और मैं आपको परसों की घटना बताता हूं। मैं बंगाल के बांकुड़ा जिले से हूं। मुझे नहीं पता था कि अमित शाह चुपके से वहां चले जाएंगे। मैं उनको तड़ीपार बोलता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। तड़ीपार, मेरी बात सुनिए, उन्हें सजा हुई थी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अमित शाह जी बंगाल में जाके बोलते हैं कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल। अरे शाह साहब, आपने सोने का रेट ही 26,000 से 50 पहुंचा दिया। आम आदमी के कान के कुंडल चले गए। हार पहनना हमने छोड़ दिया। ये देखिए गला खाली है, ये माई की है। और यहाँ घुमा दो तो एक भी गले की चेन नहीं दिखेगी, और जो दिखेगी वो नई सड़क पे 100 रुपए वाली चेन दिखेगी। गलत तो नहीं है ना? तो एक काम कीजिए, पहले गुजरात को ही सोने का बना दीजिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ, जिनके डंके बजने की उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स का बिल्कुल ही खात्मा हो गया, तो परसों का रिपोर्ट बताता हूं, अमर उजाला में छपी है कि जेल में बंद जो क्रिमिनल हैं वो भी करोड़पति हो गए। तो कितना अच्छा शासन है। अगर ये राम राज्य है तो शोध का विषय है। भाई और बहनों, ये बीजेपी का नाम लोटस नहीं है। मैं पुनः बोल देता हूं, ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। क्या है? लूटस। इन्होंने हमारा पैसा लूटा, इन्होंने हमारा पैसा लूटा, इन्होंने हमारी शांति लूटी, इन्होंने हमारी नौकरियां लूटी, और अब क्या आप अपना खून लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।